हेलो फ्रेंड्स, फिनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का अगला पार्ट। इसके पहले हमने प्रीवियस पार्ट डाल चुके हैं। यदि आपने हमारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वे सभी पार्ट भी देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के एग्जामों में से लिए गए हैं, जो पूरे 1000 सवाल हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला सवाल है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध या सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का भारत का क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? इसका सही जवाब है 6 अगस्त सन 1945 को। 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त सन 1945 को गिराया था। अगला सवाल, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? इसका सही जवाब है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका सही जवाब है धर्मवीर। धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। अगला सवाल, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा वह रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? इसका सही जवाब है 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो उसका नाम है चावल। भारत में चावल यह अनाज सबसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 15 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म से। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर यह जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है महानदी पर। महानदी या इस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई है? तो शाहजहां इसका सही जवाब है। शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनाई है। शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद बनाई है। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। करनाल, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है धर्म चक्र प्रवर्तन।
धर्म चक्र प्रवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? 1526, 1556 और 1761 के ये 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में होते? तो ये हुए थे पानीपत के युद्ध। तो हम इसे पानीपत के जो तीनों युद्ध थे ये पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत का पहला युद्ध सन 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1561 में यह हुआ था। तो पानीपत के तीनों युद्ध 1526, 1556 और 1561 ये तीनों ऐतिहासिक युद्ध पानीपत हरियाणा के नगर में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बनाया गया? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अगला सवाल, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह फ्रोबेल की देन है। हम देखते हैं, हम अपने शहरों में किंडरगार्टन या बच्चों को पढ़ाने के लिए एक फ्रेंचाइजी है। इस पद्धति की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत फ्रोबेल ने की थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी सन 1961 में। सन 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अभी हम वर्तमान शिक्षा पद्धति में यह किताबें देखते हैं एनसीईआरटी, जो कि क्लास प्रथम से 12वीं तक की होती है। अगला सवाल है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो इसका सही जवाब है अकबर के दरबार में। तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा है? कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? तो इसका सही जवाब है बैरम खान। बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध यह सितार वाद्य यंत्र से है। पंडित रविशंकर का संबंध यह सितार वाद्य यंत्र से है। अगला सवाल है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है हॉकी खेल से। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका सही कारण है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में भी वर्षा होती है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट खेल से है। देवधर ट्रॉफी या क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा कौन सी है? तो उसका नाम है रूबेल। रूस की मुद्रा का नाम रूबेल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो उनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ?
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है लुम्बिनी, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? अभी हमने आपको इसका सही जवाब बताया। भगवान महावीर ये जैन तीर्थकर 24वें थे। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और पहले तीर्थकर ऋषभदेव। इससे संबंधित सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल। प्रतिभाताई पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो यह महानदी पर बसा हुआ एक शहर है। कटक महानदी पर बसा है। अगला सवाल है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? यह कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। इसमें 2 अक्षर होते हैं, जो कि 0 और 1 होता है। लैन का विस्तार क्या होता है? लैन का विस्तार क्या होता है? तो इसका विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का विस्तार लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो यह सन 1961 में आजाद हुआ। गोवा पुर्तगाली शासन से सन 1961 में आजाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 में। सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में लागू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर हमारा एक पूरा वीडियो बना हुआ है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से संविधान बनने तक पूरी प्रक्रिया एक वीडियो में बताई गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये सन 1773 में लागू हुआ है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा यानी म्यांमार में भेज दिया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा यानी म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी सन 1915 को लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो उसका नाम था आलम आरा। आलम आरा यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी और भारत की पहली फिल्म का नाम था हरिश्चंद्र। तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा और भारत की पहली फिल्म हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर का है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2,933 किलोमीटर का है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई सन 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया था। अगला सवाल है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी सन 1950 को जन गण मन को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान घोषित कर लिया था। तो 22 जुलाई सन 1947 को
तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया था और 24 जनवरी सन 1950 को जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था। तो संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले हमारा राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह पुस्तकालय पटना शहर में स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय यह पटना शहर में स्थित है। सन 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? सन 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी, तो एशियाटिक सोसाइटी का संबंध विलियम जोन्स से, जो कि सन 1784 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 1969 में। सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वें संशोधन, 86वें संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। मौलिक अधिकार से संबंधित एक सवाल जरूर पूछा जाता है, तो यह सवाल हाल ही में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों का होता है? तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का होता है, जो कि 86वें संशोधन में किया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? किस मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह हटा दिया गया। तो 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। हमारा अगला सवाल है 23.5 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह कर्क रेखा कहलाती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रीवियस ईयर के सवालों में से लिए गए थे और इसी प्रकार के सवाल अभी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत से सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए ताकि आने वाले समय में एनटीपीसी के एग्जाम में आपको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिले और आप आसानी से हल कर पाएं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।